Hello bachcho, the question says in a class test the sum of marks obtained by P in mathematics and science is 28. Had he got 3 marks more in mathematics and 4 marks less in science, the product of his marks would have been 180. Find his marks in 2 subjects. So यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट हुआ, उसमें पी के जो मार्क्स थे मैथमेटिक्स और साइंस में, उन दोनों का सम 28 है. अगर पी को 3 मार्क्स से ज्यादा मिले होते मैथ्स में एंड 4 मार्क्स कम मिले होते साइंस में, तो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट 180 होता. इस क्वेश्चन में हमें उसके दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स फाइंड आउट करने हैं. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज करेंगे. दैट विल बी द फैक्टराइजेशन मेथड. यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे. क्यों करेंगे? बिकॉज यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी. तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पर लेट कर लेते हैं. लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स. मैथ्स में हमने लेट कर लिया कि उसके जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो x है एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन साइंस वो हो गया आपके पास y. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हमें पता है कि जो मैथ्स में मार्क्स है और जो साइंस में मार्क्स है उनका सम 28 है. अब यहाँ से देखिए, अगर हम y की बात करें तो y विल बी इक्वल्स टू 28 माइनस एक्स. तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे. अब अगर उसके 3 मार्क्स ज्यादा आए होते मैथ्स में, यानी कि मैथ्स में उसके x मार्क्स थे, अब 3 मार्क्स से ज्यादा आए होते, एंड साइंस में उसके 4 मार्क्स कम आए होते, तो इनका प्रोडक्ट हमें कितना गिवन है? इनका प्रोडक्ट हमें गिवन है 180. सो ये हो गया आपके पास 180. अब यहाँ पर एक वेरिएबल x हो गया, एक वेरिएबल y हो गया. सो y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास x प्लस 3 एंड y इज यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 28 माइनस एक्स. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम y की वैल्यू प्लेस करेंगे. सो 28 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 180. ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास x प्लस 3 एंड यहाँ से हो जाएगा आपके पास 24 माइनस एक्स इक्वल्स टू 180. अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 24x एंड यहाँ से आ गया माइनस एक्स स्क्वेयर. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस 72 एंड यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस 3x इज इक्वल्स टू 180. अब ये वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 21x एंड ये हो जाएगा आपके पास प्लस 72 माइनस 180 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूं सो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 21x माइनस 108 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. अब अगर हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें सो इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वेयर माइनस 21x प्लस 108 इक्वल्स टू 0. अब मेथड कौन सा यूज हो रहा है? सो मेथड हम यहाँ पर यूज करें फैक्टराइजेशन मेथड. सो 108 के फैक्टर्स बनाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर. यहाँ हमें माइनस 21x दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? ऐसी वैल्यूज जिनको प्लस माइनस करने पे ये आ जाए. तो ये हो जाएगा माइनस 12x माइनस 9x प्लस 108 इक्वल्स टू 0. इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर x आ गया, x माइनस 12 हो गया एंड यहाँ पर आपके पास माइनस 9 कॉमन आ जाएगा. सो अगेन x माइनस 12 इक्वल्स टू 0. सो एक वैल्यू आ गई x माइनस 9 और एक वैल्यू आ गई यहाँ पर आपके पास x माइनस 12 इक्वल्स टू 0. सो x की दो वैल्यूज आ गई 9 एंड 12. अब x था क्या आपके पास? तो x था आपके पास मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स. तो यहाँ पर हो जाएगा दो कंडीशंस होंगे यहाँ पर. इफ मार्क्स इन मैथ्स इक्वल्स टू 9,
अगर 9 होता है तो मार्क्स इन साइंस कितना हो जाएगा आपके पास? सो मार्क्स इन साइंस विल बी इक्वल्स टू 28 माइनस 9 हो जाएगा। सो 28 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ पर आ गया आपके पास 19। अगर मार्क्स हो जाता है यहाँ पर मैथ्स में 12, सो साइंस में मार्क्स होता है यहाँ पर 28 माइनस 12, तो ये वैल्यू हो जाती आपके पास यहाँ पर 1 एंड 8 माइनस 2 इज 16। तो यहाँ पे आपके दो पॉसिबल आंसर्स थे 9 and 19 and 12 and 16. So for this question, this is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.